नथिंग फोन 1 की जितनी हाइप थी 2022 में, उतनी हाइप नथिंग फोन 2 की नहीं रही। मतलब कि अगर हम बात करें तो फोन 1 काफी अच्छा फोन था, क्योंकि जब ये फोन लॉन्च हुआ था तब एग्जैक्टली में काफी ज्यादा उम्मीदें थी नथिंग कंपनी के साथ, और उन्होंने वो चीजें डिलीवर भी करी थी। इसीलिए देखा जाए तो पहले 20 दिन के अंदर उसकी 1 लाख यूनिट तक यहाँ पे बिक गई थी। लेकिन जब फोन 2 आ रहा था तो लोगों की उम्मीदें कुछ ऐसी बनी हुई थी, जो फोन 2 है वो प्रॉपर सक्सेसर होगा फोन 1 का, और शायद उसी प्राइस रेंज के आसपास आपको फोन 2 देखने को मिल जाए। लेकिन फोन 2 जब यहाँ लॉन्च हुआ तो एग्जैक्टली में बात करें तो फोन सही था, यहाँ पे मुझे फोन पसंद आया था। बस नथिंग कंपनी के साथ कमी यहाँ पर ये रह गई कि फोन 2 की कीमत काफी ज्यादा कर दी। फोन 2 का स्टार्टिंग प्राइस रखा था 45,000 रुपीज, जो कि वाकई में थोड़ा सा ज्यादा लगता था, क्योंकि कंपटीशन में ऑलरेडी काफी अच्छे फोन मौजूद थे, और उससे अगर मार्केट में टिकना था तो यहाँ पे फोन 2 की कीमत यहाँ पे कम होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि फोन 2 की यार उतनी सेल्स नहीं हुई, यानी कि नथिंग कंपनी ने फोन 2 की सेल्स का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं निकाला। आखिरी जो स्टेटमेंट नथिंग के सेल्स के बारे में आता वो था कि नथिंग कंपनी ने पिछले 2 साल में 2 मिलियन यूनिट्स यहाँ पर बेची, इंक्लूडिंग अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर 3 ईयरफोन और 2 स्मार्टफोन्स आते हैं। लेकिन फोन 2 कितना बिका इसका आइडिया नहीं है। यहाँ तक कि स्मार्टफोन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में गया, और उन्होंने कहा टोटल नंबर ऑफ सेल्स हुई नथिंग फोन 2 की वो अराउंड 1 लाख यूनिट्स के आसपास हुई है। लेकिन इंडिया की सेल्स वगैरह के बारे में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी गई। 30,000 से लेकर 45,000 का प्राइस रेंज में जो इस साल जो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फोन रहा वो था OnePlus का 11R। अंडर 40,000 में एक काफी अच्छा पैकेज उसने दिया, यहाँ तक कि उस फोन ने इतना कंपटीशन दिया कि नथिंग फोन 2 की सेल्स खा गया। आप मान के रखिए, अगर नथिंग फोन 2 और OnePlus 11R अगर एक ही कीमत पे आते ना तो नथिंग के पास एक एडवांटेज होता, और काफी लोग शायद नथिंग को भी लेना पसंद करते। लेकिन प्राइस डिफरेंस के कारण नथिंग यहाँ पर रह गया, और ये बात नथिंग को थोड़ा लेट समझ में आई थी, इसलिए बिग बिलियन डेज तो उन्होंने डिस्काउंट वगैरह देके काफी स्टॉक निकाला। लेकिन फिर भी उसका जो प्राइस होता है उसके अंदर कोई भी परमानेंट ड्रॉप देखने को नहीं मिला, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नथिंग के साथ हमेशा ये थी कि फोन यार ये लोग हमेशा कम कीमत पे निकालेंगे। क्योंकि जब फोन 1 आया था ना तो भी 30,000 के आसपास था, लेकिन जब डिस्काउंट आए, ऑफर्स आए, उसके बाद अंडर 30,000 में खरीदा, और काफी सारे लोग ऐसे जिन्होंने 25,000 26,000 में भी खरीदा। और ऐसा कुछ हमें फोन 2 के साथ देखने को नहीं मिला। अगर फोन 2 अगर अंडर 40 मिलना शुरू हो जाता तो शायद लोग उसे फिर से लेना पसंद कर देते, क्योंकि नथिंग के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि वो हमेशा अपने आप को एप्पल से कम्पीट करवाना चाहती है। और ये बात हमने नथिंग के साथ हमेशा देखी, चाहे हम उनका लॉन्च इवेंट देखे या फिर जब कार्ल पे आईफोन को रिव्यू करते हैं वो देखे, हमेशा कहीं ना कहीं नथिंग जो रहती है ना वो अपने आप को एप्पल के स्टैंडर्ड पे रखना चाहती है। और यहीं से एक छोटी सी प्रॉब्लम मेरे को लगती है, क्योंकि एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जो 1 साल में नहीं खड़ा हुआ, इसे खड़े होने में कई साल लग गए, और वो ब्रांड वैल्यू जनरेट करने में भी उसे टाइम लगा। और आज के समय में एप्पल एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट बन चुका है, जिसको लोग खरीदना चाहते कि ये प्रोडक्ट हो तो मजा आ जाए, सिर्फ अपने नाम के कारण बिकता है। नथिंग में अभी वो क्वालिटी नहीं है। नथिंग अभी अपने टेक्नोलॉजी के दम पे, इनोवेशन के दम पे, अपने प्रोडक्ट के दम पे आ जा सकता है, क्योंकि वो एक रेगुलर स्मार्टफोन ब्रांड है, और एक अपर मिड रेंज कैटेगरी के एंड्रॉइड फोन को हम एक फ्लैगशिप आईफोन से डायरेक्टली कंपेयर भी नहीं कर सकते। और यहीं से एक दिक्कत की वाली बात आती है कि जब ये लोग एप्पल जैसे अपने आप को भी प्रीमियम में पोजीशन करते तो कहीं ना कहीं सेल्स वगैरह के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। कार्ल पे का इस बारे में ये कहना आता है कि जब अपने आप को प्रीमियम प्लेस करेंगे तो उनके पास ज्यादा मौका होगा ज्यादा प्रॉफिट बिल्ड करने का। ये बात भी उनकी काफी सही है, लेकिन ये बात इसकी सेल्स को जस्टिफाई नहीं करती। बेसिकली नथिंग वाले एप्पल से ऑब्सेस्ड है, और एप्पल जैसे अपने आप को यूएसए के अंदर भी ले जा रहे हैं। लेकिन बात है कि नथिंग की मेजर सेल्स होती है इंडिया के अंदर, और इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पर आज के समय में वो स्थिति नहीं रहेगी कि आप सस्ते में कोई प्रोडक्ट निकालो वो बिक जाएगा। आज के समय में मोबाइल फोन इंडस्ट्री में देख रहा हूँ कि लोग हैं वो ज्यादा पैसा स्पेंड करने को तैयार है, बस शर्त ये कि उन्हें उस पैसे की वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर उन्हें वो वैल्यू 50,000 रुपए के आईफोन में मिलती है वो 50,000 रुपए का आईफोन लेंगे, 20,000 रुपए के रियलमी के फोन में मिलती है वो 20,000 रुपए का रियलमी का फोन ले लेंगे। लेकिन उन्हें वैल्यू मिलनी चाहिए। उनकी नजर में है कि अगर वो किसी प्रोडक्ट पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसके वो एक एक पैसे की वैल्यू उन्हें मिले। अगर वैल्यू नहीं मिल रही है तो वो फोन नहीं चल सकता, और फोन 2 के साथ यही हुआ। वही बात करूं नथिंग जो यूएसए में भी जा रही है, तो उसकी भी सच्चाई यहाँ पर है कि यूएस मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वहां पे मोर देन 50% शेयर एप्पल के आईफोन का है, और ज्यादातर लोग आईफोन लेते हैं और आईफोन पे ही अपग्रेड करते हैं। एंड्रॉइड में आपको ऑप्शन में सैमसंग है जो सबसे बड़ा प्लेयर है, और बजट में मोटोरोला बिकता है।
उसके बाद यहाँ पे OnePlus जैसी कंपनी है, लेकिन इतने साल के बावजूद भी OnePlus यूएस मार्केट में कोई अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं बना पाई। नथिंग भी ट्रैक कर रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा रेयर चांस है कि यूएस में नथिंग बहुत बड़ा एक मार्क यहाँ पे क्रिएट कर दे। अगर वो लोग कुछ करना भी चाहते हैं ना, इसे करने में उन्हें कई साल लग जाएंगे, क्योंकि वो मार्केट बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड है, आईफोन डोमिनेटेड है, और वहां पे अपने फोन को हिट करवा पाना बहुत मुश्किल रहेगा उनके लिए। हालांकि बीच बीच में कुछ अजीबोगरीब कोशिश भी करते रहते, जैसे कि नथिंग चैट्स का तो पूरा एक अलग ही सीन है, जिसके अंदर नथिंग चैट्स नाम की ऐप उन्होंने निकाली यूएस के लिए, जिसके अंदर वहां पे नथिंग यूजर आईफोन यूजर के साथ आई मैसेज के अंदर बात कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था, लेकिन इसके कुछ ही समय के बाद एप्पल ने भी रिलीज कर दिया कि वो अपने आईफोन के अंदर RCS की कंपैटिबिलिटी ला रहे हैं, जिसके अंदर आईफोन यूजर एंड्रॉइड यूजर के साथ भी आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे आई मैसेज का यूज करके। और उसके बाद ये पता चलता है कि जो नथिंग चैट है उसमें सिक्योरिटी लूप होल्स है, और सिक्योरिटी इश्यूज होने के कारण नथिंग चैट को यहाँ पे प्ले स्टोर से भी डाउन कर दिया गया। आज के समय में हालत है कि शायद नथिंग वाले नथिंग चैट की शायद कभी बात भी ना करे। उनकी नजर में काफी एक अच्छा अटेम्प्ट था एप्पल को पुक करने का और अपने आप को यूएस मार्केट में प्लेस करने का, फ्री पब्लिसिटी लेने का, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी रहती है उनकी बैकफायर यहाँ पे कर गई। मेरे हिसाब से उन्हें यहाँ पे मार्केटिंग से ज्यादा थोड़े प्रोडक्ट के ऊपर खेलना चाहिए। सिंपल सी बात बताता हूँ, नथिंग फोन 1 को अब हो जाएंगे 2 साल 2024 में। जितने लोगों ने 2 साल पहले उस फोन को लिया था, अगर उनको सिमिलर प्राइस रेंज में एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हो, तो काफी सारे लोग जो नथिंग को यूज करते हैं वो अपग्रेड करना पसंद करेंगे, क्योंकि लिटरली नथिंग के यूजर अपने फोन से सेटिस्फाई है, उन्हें वो फोन काफी पसंद है, और उनको बस ये कंप्लेंट है कि अब इसके अंदर थोड़ा सा अपग्रेड आ जाए, थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर आ जाए, तो वो एक अपग्रेड कर सकते हैं। यानी कि OnePlus ने भी सेम काम किया था। जब OnePlus ने अपना फोन लॉन्च किया था ना, OnePlus 11, तो उन्हें पता था कि ये फोन बहुत महंगा है, इस फोन के ऊपर कुछ लोग जाएंगे लेकिन हर कोई नहीं जा पाएगा, इसलिए ऐसा करो, एक थोड़े से कम रेट में एक और वर्जन निकालते 11R, जो कि 40,000 के आसपास होगा। जो आदमी यहाँ पे OnePlus 11 नहीं ले सकता, उसको भी सस्ते में एक ऑप्शन मिले, और लोग उसके ऊपर मूव ऑन कर गए। सेम कहानी ऐसे नथिंग को भी करनी पड़ेगी। अपना नथिंग का अगर फोन 3 लोग निकाल रहे हैं ना, तो सस्ते में एक और ऐसा मॉडल निकाले 30,000 35,000 के अराउंड, जो अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर सके, और उसके अंदर वो फीचर्स हो, वो प्रोसेसर हो, सारा पैकेज वो हो जो उस प्राइस के हिसाब से सही लगे। तो काफी सारे लोग शायद उस सेगमेंट में जाना भी पसंद करेंगे, क्योंकि नथिंग का जो यूजर बेस था ना, वो 25-30 हजार वाला मोस्टली है। अगर उस यूजर बेस को हल्का सा 2-4 हजार या 30,000 से लेकर 35,000 का प्रोडक्ट अगर आप प्रोवाइड करोगे, जो कि अच्छा होगा, तो शायद लोग मूव ऑन भी कर जाए। लेकिन 30,000 से 45,000 थोड़ी एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। इवन मेरे को ये भी लगता था कभी, अगर नथिंग फोन 1 को रीलॉन्च कर देते नथिंग फोन 2R के नाम से, और बस उसमें जो 778G प्रोसेसर है ना, उसे हटा के 7 Plus Gen 2 डाल देते, और कीमत 30,000 से 35,000 के बीच कर देते। जो पोको F5 आया था उसके आसपास भी कीमत प्लेस कर देते ना, तो भी वो फोन बिक जाता, क्योंकि लिटरली फोन के हार्डवेयर में से कोई कमी नहीं थी। प्रोसेसर चेंज कर दिया, लोग नए प्रोसेसर के लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार है, और लोग भी खुश हो जाते, शायद तब ये चीज चल जाती है। मेरे को लगता है कि नथिंग वाले भी काफी स्मार्ट है, उन्हें अपनी शायद गलतियों का एहसास हुआ होगा, और लग रहा है कि 2024 में एक बहुत अच्छा कमबैक करेंगे। इनिशियल रिपोर्ट से तो बात करें तो सुना है कि जनवरी में वो अपना शायद नया ईयरफोन वगैरह निकाल सकते हैं, और इस साल तो उनकी प्रायोरिटी CMF ब्रांड भी रही थी, जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पे ODM वाले प्रोडक्ट्स को निकाला था, जिसके अंदर स्मार्ट वॉच, चार्जर और ईयरफोन है, जो कि इंडिया में आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप एक एक्सेसरी वाले मार्केट में उतर रहे हो तो उसके अंदर आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम वगैरह निकाल सकते हो। लेकिन खैर एक्सेसरी वाली चीज चलती रहती है, लेकिन मोबाइल फोन में भी अगर कुछ करे तो यार एक कमाल की बात होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ मेरी एनालिसिस और ओपिनियन कि आखिर नथिंग फोन 2 के साथ यहाँ पर क्या गलत हो गया। आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, या नीचे कमेंट में बताओ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।